दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो का आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। देखिए, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर तस्वीर हुआ करती थी अशोक स्तंभ की। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक स्तंभ की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो चिंगम चबाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से कीजिएगा याददाश्त। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, याददाश्त। देखिए अगला सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा संख्या जो है इनमें से कीजिएगा मछली की। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, मछली की संख्या संसार में सबसे ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए चने में मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, जो कि मुख्य रूप से चने में पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो विश्व का वह नदी जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहती है, तो इनमें से कीजिएगा नील नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नील नदी, जिसमें पानी हमेशा गर्म रहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। वह भारतीय बैंक जिनकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, तो इनमें से कीजिएगा भारतीय स्टेट बैंक की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी इनमें से कीजिएगा मुंबई शहर। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के खून में जो धातु पाई जाती है इनमें से कीजिएगा लोहा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोहा मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा इनमें से संबंधित है जैवलिन थ्रो से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जैवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितने का खर्चा आता है। देखिए एक 10 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए टोटल खर्च जो है इनमें से 3 रुपए का आता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 3 रुपए का खर्च जो है एक 10 वाले सिक्के को बनाने के लिए आते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। देखिए कोयले का भंडार जो है इनमें से कहते हैं झारखंड को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड, जो कि कोयले का भंडार कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली जानवर जो है इनमें से कीजिएगा चीता। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, चीता, जो कि पूरे विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाली जानवर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। देखिए पहली बार जनता कर्फ्यू जो है लगा था 22 मार्च 2020 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 22 मार्च 2020 में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर नई दिल्ली में। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इनमें से कीजिएगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ था। देखिए वह राज्य जो कि कभी गुलाम अंग्रेजों का नहीं हुआ, तो इनमें से कीजिएगा गोवा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा, जो कि कभी गुलाम नहीं हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है। तो यूपी की राजकीय मिठाई इनमें से कीजिएगा जलेबी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जलेबी, जो कि यूपी की राजकीय मिठाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष में कुल मिलाकर के 7 रंग होते हैं, जिसमें से बीच में होती है हरा रंग। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मिडिल में जो होती है वह हरा रंग है। देखिए अगला सवाल, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है। तो सोने की गाड़ियाँ जो है यह चलाई जाती है सऊदी अरब में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। देखिए उल्लू जो है अपने सिर को टोटल घुमा सकता है 270 डिग्री तक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 270 डिग्री तक उल्लू जो है अपने सिर को घुमा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित हुआ था 2008 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। देखिए वह जानवर जो कि घायल होने पर इंसान की तरह रोती है। तो इनमें से कीजिएगा भालू। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भालू।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है। देखिए जो गिलहरी है इनमें से नहीं देख सकती है लाल रंग, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग जो कि गिलहरी नहीं देख सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है। जयपुर, रायपुर, लखनऊ या फिर बीकानेर में। देखिए लालगढ़ महल जो है इनमें से कीजिएगा बीकानेर में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। तो कागज का आविष्कार करने वाला देश जो है इनमें से कीजिएगा चीन देश, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में रात में सूरज निकलती है। देखिए रात के समय सूर्य उदय जो है इनमें से होती है नॉर्वे देश में, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे देश में रात के समय सूर्य उदय होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पिन कोड किस वर्ष में लागू हुआ था। तो पिन कोड जो है लागू किया गया था 1972 में, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। जो भारत की सबसे पहली राज्य बनाई गई थी इनमें से हो जाएगा गोवा, तो सबसे पहला भारत का राज्य गोवा था, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो पैर के पंजे में हड्डियों की संख्या होती है 26, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 26 हड्डियां होती हैं पैर के पंजे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। देखिए दो गुनी बड़ी दिखाई देने वाली जो इनमें से जानवर है यह हो जाएगा आपका हाथी। हाथी को हर वस्तु जो है दोगुनी बड़ी दिखती है, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मुंबई, तो मुंबई में है स्थित, यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती। देखिए आलू की खेती नहीं होती है इनमें से बेनिया देश में, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बेनिया देश में। चलिए अगला सवाल, किस रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं। देखिए शांति का प्रतीक जो है इनमें से मानी जाती है सफेद रंग, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सफेद रंग जो कि शांति का प्रतीक मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी फल जो है इनमें से कीजिएगा कटहल, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, कटहल जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। तो भारत देश की प्रमुख फसल जो है इनमें से कीजिएगा चावल, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल जो कि भारत की प्रमुख फसल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग जो हैं इनमें से रहते हैं राजस्थान राज्य में, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। देखिए इंसान जो है अपनी जीवन में टोटल 25 साल जो है सोते हुए बिता देता है, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 साल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए मोबाइल जो है हिंदी में कहलाती है दूरभाष यंत्र, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरभाष यंत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। क्वेश्चन हम देख चुके हैं, मनुष्य के खून में पाई जाती है लोहा, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी। देखिए भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियाँ किया था इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। देखिए सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाली पेड़ जो है इनमें से कीजिएगा पीपल का वृक्ष, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, पीपल का वृक्ष। देखिए अगला सवाल, नीला सेब कहाँ पर पाया जाता है। देखिए नीला सेब जो है इनमें से पाई जाती है चीन देश में, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, चीन देश में नीला सेब पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 में। देखिए अगला सवाल, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए 1930 में गांधी जी ने इनमें से शुरुआत किया था सबने अवज्ञा आंदोलन का, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सबने अवज्ञा आंदोलन का। देखिए अगला सवाल, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। जो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो द्वितीय आम चुनाव जो है यह हुआ था 1957 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1957 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए आपका अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है हुआ था 1906 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। देखिए अगला सवाल, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? देखिए 1885 में इनमें से स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। देखिए अगला सवाल, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? तो पहली बार लोकसभा में निर्वाचित हुए सदस्यों की टोटल संख्या थी इनमें से 489। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 489। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं 1885 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना किया था कांग्रेस पार्टी की। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है इनमें से किया गया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता की बात करें तो इनमें से हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है हुआ था 1961 में। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1961 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो देखिए भारतीय जनसंघ में कुल स्थान प्राप्त हुए थे 3। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो यहाँ पर सही होगा विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री बने थे EMS नंबूदिरीपाद। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष में हुई? दोस्तों साम्यवादी दल की स्थापना जो है 1924 में हुआ था। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1924 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य था इनमें से कीजिएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि साम्यवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, समाजवाद तथा साम्यवाद का स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति और पूंजीवाद की समाप्ति, इस तरह के सभी उद्देश्य थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इनमें से कीजिएगा हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा करना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो इनमें से हो जाएगा कांग्रेस पार्टी ने। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी ने। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करने हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।